Good morning, dear students. Our next topic in this chapter is amplitude, time period, and frequency of vibration. इसमें बेटा आप ये तीन नई चीज़ें सीखोगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, सुनो। सपोज कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है और ये उसकी मेन पोजीशन है पार्टिकल्स की, तो इस तरीके से वेव बनती है। इस वेव के अंदर ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मेन पोजीशन से पार्टिकल मैक्सिमम कितना ऊपर गया, दैट इज नोन एज ए एम्पलीट्यूड। सपोज कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है, उसका पार्टिकल यूं यूं करके वाइब्रेट करता है। जब वो वाइब्रेट करता है तो अगर ये मेन पोजीशन है, इससे वो मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाता है, तो जो हाइट वो अटेन करता है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। सो दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स सेंट्रल पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये आपकी एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन होगी। एम्पलीट्यूड की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, क्योंकि लेंथ है बेटा, लेंथ हमेशा मीटर में मेजर होती है। It is also observed that vibrating body complete its one cycle of to and fro motion in a fixed interval of time. ये कहते हैं कि अगर सपोज हमारी कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है, ये जो एक चक्कर है, एक सर्कल है, वो जितने टाइम में पूरा होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। कि वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट इट्स वन साइकिल ऑफ टू एंड फ्रो मोशन इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। जो ये फिक्स टाइम, जितने टाइम इंटरवल में पूरा करती है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। नेक्स्ट आता है अ वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट्स अ फिक्स नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। कि एक सेकेंड में किसी वाइब्रेटिंग बॉडी ने कितने सर्कल पूरे किए, जितने एक सेकेंड में पूरे करते हैं उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इधर टाइम पीरियड की यूनिट हो जाती है सेकेंड और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाती है हर्ट्ज। तो ये इनकी SI यूनिट है। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड अपॉन टाइम टेकन। सपोज 600 वाइब्रेशंस हैं, अगर 5 सेकेंड में होती हैं तो 120, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। 120 हर्ट्ज मीन्स कोई वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकेंड के अंदर 120 सर्कल्स पूरे करती है। नेक्स्ट इज लाउडनेस एंड पिच ऑफ ए साउंड। लाउडनेस मीन्स आवाज़ कितनी ऊंची बोली गई है, और पिच मीन्स कितनी मोटी या पतली आवाज़ है। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड डिटरमाइन इट्स लाउडनेस। जो इसका एम्पलीट्यूड होता है बेटा, उससे उसकी लाउडनेस का पता चलता है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा ऊंचा है तो इसका मतलब साउंड जो है लाउड है, और एम्पलीट्यूड कम है मीन्स ये डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब साउंड उतनी लाउड नहीं है, वो धीरे से बजाई गई है। आप लोगों ने ये उसमें भी देखा होगा, रेडियो में एम्पलीफायर के अंदर जब साउंड लाउड हो जाती है तो ये वेव आपकी ऊपर उठ जाती है। मोर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस्ड। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी साउंड ज़्यादा होगी। इट कैन ईजिली बी चेक्ड बाय यूजिंग अ ड्रम। इफ़ वी स्ट्राइक द ड्रम लाइटली विद इट स्टिक, अगर हम धीरे से स्ट्राइक करते हैं, वी गेट ओनली अ फेंट साउंड, हमें हल्की सी आवाज़ सुनती है। इफ़ वी स्ट्राइक द स्टिक विद सम एक्स्ट्रा फोर्स, अगर हम उसको जोर से मारते हैं तो हमें लाउड साउंड सुनाई देती है। तो दो टाइप की साउंड होती है, एक होती है फेंट, फेंट मीन्स हल्की, और लाउड मीन्स ऊंची आवाज़। तो ऊंची आवाज़ का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और फेंट का एम्पलीट्यूड छोटा होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड डिटरमाइन इट्स श्रिलनेस और फ्लैटनेस। फ्रीक्वेंसी से, अच्छा, हमें एम्पलीट्यूड से ये पता चलता है कि साउंड लाउड है या फेंट है। मीन्स लाउडनेस और फेंटनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी से हमें श्रिलनेस या फ्लैटनेस का पता चलता है। पिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द श्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ ए साउंड। पिच से हमें ये पता चलता है कि आवाज़ पतली है या मोटी है। अ हायर पिच मीन्स
हाई अगर फ्रिक्वेंसी मीन्स श्रिलर साउंड, आवाज़ पतली है, और लो पिच है मीन्स लो फ्रिक्वेंसी है तो आवाज़ फ्लैट है। मीन्स जितनी आवाज़ पतली है वो श्रिलनेस है, मोटी आवाज़ फ्लैट कहलाती है। बच्चों की और लेडीज़ की आवाज़ में श्रिलनेस होती है, उनकी पिच हाई होती है, और जो जेंट्स होते हैं उनकी आवाज़ मोटी होती है, मीन्स उनकी लो पिच होती है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। हम श्रिलनेस और फ्लैटनेस को इस एक्टिविटी से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं बेटा। We can easily demonstrate the effect of frequency on the pitch of a sound by taking a cycle. Make the cycle stand on it and rotate its back wheel. साइकिल को स्टैंड पर खड़े करो, उसके बैक व्हील को घुमाओ तेजी से। Let a knitting needle touch the spokes of this rotating wheel. जो knitting स्वेटर बुनने वाली जो स्टिक होती है उससे इसको टच करवाओ। यू विल हियर अ लो पिच साउंड, आपको मोटी आवाज़ सुनाई देगी। इफ द व्हील इज रोटेटेड फास्ट, अगर आप तेजी से पहिए को घुमाओगे, नीडल एंड द स्पोक्स प्रोड्यूस अ श्रिल साउंड, उससे आपकी आवाज़ पतली आएगी। In case of human beings, voice of female and children have a higher frequency than those of males. Male voice is therefore flat. Male की आवाज़ flatter है than the female voice or the child's voice. Next is audible and inaudible sound. It is clear that vibrations cause sound. आपको पता चल गया कि vibration से sound produce होती है, but is the reverse true? Do we always get a sound whenever there are some vibrations? क्या हमेशा हमें वाइब्रेशन से आवाज़ आती है? Let us now do the activity. एक ड्रम लो and strike its membrane very lightly with a hammer. The membrane starts vibrating. धीरे से मारो तो ये स्टार्ट करेगी वाइब्रेशन। If we ask someone standing at a distance कि उसको आवाज़ सुनाई दी कि नहीं, आप किसी से पूछो whether he hears a sound, he say no, क्योंकि आपने धीरे से मारा है। We can say that this is so because sound produced in this case is very faint, क्योंकि इस टाइम पर आवाज़ जो है बहुत कम आई है, इसलिए उसको सुनाई नहीं दी। We thus realize that sound, if it is not loud enough, may not be heard by us. मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि साउंड तो प्रोड्यूस हुई है लेकिन हो सकता है हमें सुनाई ना दे। इस तरह की साउंड को हम इनऑडिबल साउंड कहते हैं, मीन्स जो हमें सुनाई नहीं देती। तो इनऑडिबल साउंड वो होती है जो हमें सुनाई नहीं देती। टेक अ सिंपल पेंडुलम, ये एक सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ 1 मीटर है थ्रेड की। अलाउ द बॉब ऑफ द पेंडुलम टू ऑसिलेट, इसको घूमने के लिए छोड़ दो। बॉब स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, बॉब ऐसे ऐसे घूमेगा। डू वी हियर एनी साउंड इन दिस केस? द आंसर इज अगेन नो, हमें फिर नहीं सुनाई देगा। Experiences and repeated observation reveals that if the frequency of the vibrating body is less than 20 cycles per second, अगर हमारी वाइब्रेशन 20 सेकेंड से कम है या 20 हर्ट्ज से कम है, इट्स वाइब्रेशन डू नॉट प्रोड्यूस एनी ऑडिबल साउंड, तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 साइकिल्स पर सेकेंड आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड्स, और इसको हम इंफ्रासोनिक साउंड भी कहते हैं। It turned out that even very high frequency vibrations do not produce audible sounds. जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है वो भी हमें सुनाई नहीं देती। These are the vibrations of frequency more than 20 hertz और 20 किलो हर्ट्ज। अगर 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो वो भी हमें सुनाई नहीं देती। We call them as the ultrasonic sounds. तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स कौन सी होती हैं? जिसकी फ्रिक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज होती है। तो हमारे पास 3 रेंजेस आ गई, एक ऑडिबल और इनऑडिबल की 2 है। मीन्स हमने क्या करना है इसके अंदर, हमारी जो फ्रिक्वेंसी की रेंज 20 HZ से 20,000 HZ होती है, ये जो इसके बीच की रेंज है ये ऑडिबल होती है, और 20,000 से जो मोर होती है
20,000 से जो ज़्यादा होती है उसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड्स। और 20 हर्ट्ज से जिसकी नीचे होती हैं उससे बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। So ultrasonic sounds are the sounds whose frequency is more than 20,000 hertz or 20 kilohertz. Or infrasonic sounds are the sounds whose frequency is less than 20 hertz. Next is noise and music. बेटा आप जब आवाज़ सुनते हो कुछ आवाज़ आपको अच्छी लगती है सुनने में और कुछ आवाज़ अच्छी नहीं लगती। वो आवाज़ें जो आपके कान को डिस्टर्ब करती हैं, कॉज इरिटेशन पैदा करती हैं और अनप्लेजेंट फीलिंग लेकर के आती हैं, उसको हम नॉइज़ कहते हैं। तो सच अनप्लेजेंट साउंड्स कॉल्ड द नॉइज। इट टर्न्स आउट दैट नॉइज आर ड्यू टू साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इर्रेगुलर और नॉन पीरियडिक वाइब्रेशंस। नॉन पीरियडिक वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम नॉइज कहते हैं। मीन्स जैसे कोई अगर आवाज़ कर रहा है तो करते करते एकदम तेज हो गई तो ये नॉइज है। नॉइज इज राइट फ्रॉम द लैटिन वर्ड नॉइजिया, मीन्स अनवांटेड, जिसकी जरूरत नहीं होती, और अनएक्सपेक्टेड और अनप्लेजेंट साउंड जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। लेकिन देर आर सम साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू द ईयर्स, हमारे कानों को अच्छी लगती हैं, एंड प्रोड्यूसिंग अ सूदिंग इफेक्ट, और अच्छा इफेक्ट देती हैं। व्हेन वी लिसन टू द साउंड्स ऑफ पंडित रविशंकर प्लेइंग हिज सितार, रविशंकर जब अपना सितार बजाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्लेइंग हिज शहनाई, हरिप्रसाद चौरसिया प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट, और लता मंगेशकर सिंगिंग वन ऑफ हर सॉन्ग्स, जब ये सभी गाते हैं तो ये हमारी बॉडी को रिलैक्स्ड फील करवाते हैं और हम खुश हो जाते हैं। दीज साउंड्स गिव्स अस अ प्लेजेंट एंड अ कंफर्टेबल फीलिंग्स। इनके सुनने से हम कंफर्ट हो जाते हैं। वी कॉल ऑल सच साउंड्स एज म्यूजिकल साउंड्स। इन साउंड्स को क्या कहते हैं हम? म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं। अ म्यूजिकल साउंड is thus a sound which produces a pleasing feeling, जिनसे हमें अच्छी फीलिंग आती है। It makes us feel happy and comfortable. इससे हम खुश होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। It turns out that such sounds are produced by regular और periodic vibrations। ये जो साउंड्स हैं, रेगुलर मीन्स लगातार, एक जैसे समय के बाद होने वाली साउंड से प्रोड्यूस होती है। Now our next topic is noise pollution. Noise pollution means जहाँ शोर ज़्यादा होता है बेटा, उस टाइप वो हमें डिस्टर्ब करता है, तो इस तरह के शोर को हम नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। जो एक्सेसिव साउंड होती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर और अनडिजायरेबल साउंड होती है, वेरियस काइंड्स की एंड फॉर्म्स इज रेफर्ड टू एज द नॉइज पॉल्यूशन, जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, हमारे कानों को तंग करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे कानों के अंदर। अब सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन क्या होते हैं? नंबर 1, यूज़ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अप्लायंसेज एंड गैजेट्स इन होम्स। घरों के अंदर कुछ अप्लायंसेज और गैजेट्स यूज़ होते हैं, जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, लॉन मूवर, टेलीविज़न सेट, म्यूज़िक सिस्टम एट हाई वॉल्यूम्स। ये आमतौर पर नॉइज़ पैदा करते हैं, एंड दैट टू एट क्वाइट अ हाई लेवल। तो ये हाई लेवल की साउंड अगर है तो ये हमें तंग करती हैं। और सड़क के ऊपर स्ट्रीट नॉइज, सड़कों पर बच्चों के बोलने की, लोगों के बोलने की आवाज़, ट्रैफिक का नॉइज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्लेग्राउंड, शॉपिंग मॉल्स में, मार्केट में, लाउड स्पीकर से, या सोशल फंक्शन होते हैं जैसे शादी वगैरह, उस टाइम पर जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं वो भी आपका नॉइज पॉल्यूशन करती है। स्मॉल फैक्ट्रीज हैं, ये लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, वो ऑफन कॉज अनप्लेजेंट साउंड्स ऑफ क्वाइट हाई लाउडनेस लेवल। ये भी अनप्लेजेंट होते हैं, इनका लेवल हाई होता है। दिस इज बिकॉज दे ऑफन यूज अ लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स, क्योंकि इनके बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती हैं।
There are also lots of other sources of noise pollution that should not be ignored. कुछ और भी नॉइज पॉल्यूशन है जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए. नॉइज कमिंग फ्रॉम ड्रिपिंग टैप्स, टपकते हुए टैप से, टिकिंग ऑफ क्लॉक्स, आपकी घड़ियों की आवाज़, कूलर से, ये भी कभी कभी हमें इरिटेट कर देती हैं. ना इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. नॉइज पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट हैं, उससे नंबर 1 आता है. इमीडिएट इफेक्ट इज डिट्यूरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ. आपके दिमाग की जो स्थिति है उसको खराब कर देती है. कंटिन्यूस अगर सुनते रहोगे तो आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है आपके अंदर. इन पर्सन बिकम जम्पी, गुस्से वाला हो जाता है. फ्रस्ट्रेशन लेवल उसका इंक्रीज हो जाता है और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड कम हो जाती है. नॉइज पॉल्यूशन आल्सो अफेक्ट ह्यूमन हार्ट. हमारे हार्ट पर भी इसका असर होता है. लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आती. बीपी हाई हो जाता है जिसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं. नर्वसनेस होती है. एंग्जाइटी में चिंता होती है. डिक्रीज इन एबिलिटी टू मेमोराइज, याद करने की क्षमता खत्म हो जाती है. और इमोशनल बिहेवियर बढ़ जाता है. नॉइज पॉल्यूशन में लीड टू हियरिंग इम्पेयरमेंट. नॉइज पॉल्यूशन के कारण आपको सुनने में भी दिक्कत आती है. ऑन शॉर्ट टर्म्स बेसिस नॉइज पॉल्यूशन कैन कॉज टेम्परेरी डीफनेस. इससे कुछ समय के लिए बहरापन भी आ जाता है. इफ द नॉइज पॉल्यूशन कंटिन्यूस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर लंबे समय तक कोई इंसान नॉइज पॉल्यूशन में रहेगा, द पर्सन मे गेट परमानेंट डैमेज इन हिज और हर ईयर्स. उसका परमानेंट डैमेज हो जाएगा, उसको बिल्कुल सुनना बंद भी हो सकता है. Now, what are the measures taken to limit the noise pollution? नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से स्टेप लिए गए हैं? इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम्प्लीटली एलिमिनेट ऑल नॉइसेज. आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम में सभी नॉइज को बिल्कुल ख़त्म करना मुश्किल है. वी मस्ट डू आवर बेस्ट टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज. इसलिए हम उसकी आवाज़ को कम कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते. साइलेंसेस डिवाइसेस नीड टू बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स. एयरक्राफ्ट जिससे आवाज़ ज़्यादा आती है उसमें साइलेंसर्स का यूज़ होता है. ट्रांसपोर्ट व्हीकल में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, काफ़ी होम अप्लायंसेज में यूज़ होता है. वी आल्सो नीड टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड एम्पलीफायर्स इन पब्लिक प्लेसेस. हमें लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर्स को के यूज़ को रोकना चाहिए. डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स मस्ट बी सेट अप फार अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज. इंडस्ट्रीज़ को जो रहने के स्थान है उनसे दूर सेटिंग करनी चाहिए. ट्रीज की प्लांटेशन होनी चाहिए रोड साइड में, उससे भी साउंड एब्जॉर्ब होती है. A simple precaution we all can take to minimize the harmful effect of noise on our ears is to stay away. सबसे आसान तरीका है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उधर से आप दूर रहो. ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका अपने आप को बचाने का. कभी कभी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है कि टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट और रेयर डिफेक्ट में भी, जब इंसान को बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, इससे कारण या तो जन्म से होता है. पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ ए डिजीज. लेकिन कभी कभी कम सुनता है, पार्शियल में जब कम सुनाई देता है उसका मुख्य कारण डिजीज हो सकती है, इंजरी हो सकती है या फिर एज हो सकती है. बाय लर्निंग साइन लैंग्वेजेस, ये साइन लैंग्वेजेस हैं, इनसे हम समझ के सच पर्सन्स कैन स्टिल कम्युनिकेट इफेक्टिवली. ऐसे इंसान आपस में आराम से बात कर सकते हैं ये साइन लैंग्वेज यूज़ करके. टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल. टेक्नोलॉजी के कुछ डिवाइसेस हैं जिससे ये पॉसिबल हो सका फॉर सच पर्सन्स टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि वो अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. आप इधर भी देख सकते हो एक हियरिंग एड है, जिनको कम सुनाई देता है हम इसको उनके कान के अंदर फिट कर देते हैं. ये सेल से चलने वाले होते हैं, ठीक है, और ये उनके कान में फिट कर दिए जाते हैं जिससे कम सुनाई देता है, जिससे कि उनको आराम से सुनना शुरू हो जाए.